जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे कि 15वीं राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उड़ीसा के आदिवासी समाज की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारे 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। और दोस्तों इनका शपथ ग्रहण भी हो गया और सारा फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई। दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज में कौन वोट देते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए सबसे टॉप योग्यता क्या होती है, दोस्तों एकल संक्रमणीय अनुपाती पद्धति क्या होती है और इलेक्टोरल कॉलेज, इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए हमारा देश में जब संविधान बन रहा था तब भारत को रिपब्लिक न रख के न ही गणराज्य रखा गया। दोस्तों दोनों कॉमन रखा गया। देखिए रिपब्लिक किसे कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग गणराज्य कहते हैं। गणराज्य जहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है और देखिए राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, न कि शासन के प्रमुख। दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उससे हम लोग गणराज्य कहते हैं। उस हिसाब से हम लोग रिपब्लिक में भी आ जाते हैं। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, दोस्तों डेमोक्रेसी जिसमें शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। शासनाध्यक्ष जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है और हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इनका मतलब हम लोग डेमोक्रेसी रिपब्लिक हो गए। दोस्तों इनका मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों गणराज्य इसलिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि दोस्तों शासनाध्यक्ष के रूप में बैठे प्रधानमंत्री का भी चुनाव हो रहा है। ये हमारे प्रस्तावना में भी मिलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष दोस्तों एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी हम लोग लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी, यानी डेमोक्रेसी भी एवं रिपब्लिक भी, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। ये राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार खड़ा होगा इसका डिसाइड करना जरूरी है। दोस्तों संसद के अंक कितने होते हैं, तो दोस्तों संसद के अंक 3 होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग है और दोस्तों संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोस्तों संसद के 3 अंगों का चुनाव होता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी और राष्ट्रपति का भी होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का 5 साल के अंतराल में चुनाव होता है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार को कुछ शर्तों का पालन करना होता है। पहला शर्त उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा शर्त उम्मीदवार को 35 साल आयु होना चाहिए। तीसरा शर्त उम्मीदवार पागल नहीं होना चाहिए। चौथा शर्त उम्मीदवार दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों दिवालिया उससे कहते हैं जो इतना कर्जा लिया हो और अपने इनकम से ज्यादा कर्जा ले चुका हो, कर्जा चुका भी नहीं पा रहा हो। दोस्तों जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि इन लोग जीत गए तो सबसे पहले अपना कर्ज उतारेंगे देश का पैसा से। और दोस्तों 5वां शर्त उम्मीदवार को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी जो होता है वह लाभ का पद होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।